दुनिया भर में जंग के बीच देखिए हथियारों की डील कैसे हो रही है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे सऊदी अरब, 50 लाख करोड़ की डील हुई है, 50 लाख करोड़ की, इसमें हथियार भी शामिल है। सऊदी अरब हथियार खरीदेगा अमेरिका से। अगली तस्वीर देखिए जरा, सऊदी अरब के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे कतर, अल थानी से मिले, उन्होंने उनका स्वागत किया। अल थानी 100 लाख करोड़ के हथियार खरीदने वाले हैं अमेरिका से, दूसरा मुस्लिम देश। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएई पहुंचे, संयुक्त यूएई भी उनसे बड़ी डील कर रहा है। अब सवाल यह है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क देखिए कैसे हथियार खरीद रहे हैं। दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू हुई यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग हुई उससे, उसके बाद हमास और इजराइल के बीच जंग हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच उसी तरह की स्थिति बनी है। तो सबसे पहले देखिए सऊदी अरब हथियारों की डील कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरब में सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है, दोनों में 142 बिलियन डॉलर यानी 12 लाख करोड़ का सौदा हुआ है। सऊदी अरब को अमेरिका से C-130 ट्रांसपोर्ट विमान मिलेंगे, अमेरिकी मिसाइल मिलेगी, रडार सिस्टम और एडवांस हथियार भी मिलेंगे। सऊदी ने अमेरिका से 50 लाख करोड़ की डील का ऐलान किया है और 12 लाख करोड़ की डील उस ऐलान का पहला हिस्सा है। दुनिया के तेल भंडार का 20% हिस्सा सऊदी अरब के पास है और इसका सबसे बड़ा खरीदार खुद अमेरिका ही है। सऊदी अरब से अमेरिका की यह डील ईरान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को कह दिया है वो तय करे युद्ध चाहता है या फिर शांति चाहता है। देखिए कतर से हुई है, ट्रंप ने कतर से डील कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रंप और कतर के बीच हुई है 100 लाख करोड़ की डील। कतर अमेरिकी कंपनी बोइंग से 210 विमान खरीदेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। अमेरिका से $2 अरब के MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। कतर करोड़ों के दूसरे सैन्य उपकरण भी खरीदेगा। वहीं अमेरिका कतर से तेल और गैस खरीदेगा। अगली डील देखिए यूएई ने की है। अमेरिका और यूएई के बीच भी अरबों की डील हो गई है। अमेरिका यूएई को $104 बिलियन के हथियार देगा। यूएई अमेरिका से 6 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगा। F-16 फाइटर जेट्स और उसके पार्ट्स पर डील हुई है। AI टेक्नोलॉजी और माइक्रोचिप को लेकर भी समझौता हुआ है। ये बड़े बड़े हथियारों की डील हो रही है। यह बता रहा है कि अमेरिका दरअसल इन सब के बीच सिर्फ धंधा कर रहा है, बिजनेस, और अपने हथियार बेच रहा है लाखों करोड़ रुपए के। तस्वीर में आपको दिखाऊं, जब हथियारों की डील हो रही है तो तोहफों का आदान प्रदान भी हो रहा है। ये जो तोहफा आप देख रहे हैं ये कतर ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट। ये गिफ्ट देख रहे हैं, ये जो प्लेन है फुल स्क्रीन लीजिए, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और ये दुनिया का सबसे महंगा तोहफा है, दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट है जो कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। आइए इसकी खासियत बताऊं, लगभग 3500 करोड़ का यह प्लेन है जो कतर ने तोहफे में दिया है ट्रंप को। कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को यह सबसे महंगा तोहफा दे दिया है। 3400 करोड़ का बोइंग प्लेन ट्रंप को गिफ्ट किया है। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला यह सबसे महंगा गिफ्ट है। 7478 जंबो जेट को बोइंग कंपनी ने बनाया है। 747 सीरीज का सबसे बड़ा विमान है और प्लेन की स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हवा में तैरता हुआ एक महल है अपने आप में। इसमें एक आलीशान मास्टर बेडरूम है और एक गेस्ट रूम है, 2 बड़े बाथरूम है। विमान के अंदर 5 छोटे छोटे किचन है, 9 छोटे टॉयलेट है। अंदर इसके अंदर एक प्राइवेट ऑफिस भी बना हुआ है जिसमें आराम से काम निपटाए जा सकते हैं। साथ ही 40 टीवी के साथ 10 बड़े टीवी स्क्रीन भी हैं। हाईटेक स्क्रीन, हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम लगे हुए हैं, ग्लास कॉकपिट, नेविगेशन सिस्टम। एक साथ कुल 90 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। गिफ्ट को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, यह मुझे नहीं, अमेरिका की वायुसेना को गिफ्ट दिया जा रहा है। अमेरिका ने सालों से कतर की सुरक्षा की है और उसी के लिए कतर ने अमेरिका को उपहार दिया है। माना जा रहा है ट्रंप इसका निजी तौर पर उपयोग कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कड़े सुरक्षा और तकनीकी मानक तय है और तकनीकी सुरक्षा सुधारों के बाद ही इस प्लेन का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक व्यापार करने मुस्लिम देश गए हो, लाखों करोड़ के 150 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार बेच दिए, लेकिन उनका स्वागत देखिए जरा कैसे हुआ है। ट्रंप अरब देश पहुंचे तो उनका पहले हवा में जोरदार स्वागत हुआ। देखिए जरा, हवा में ट्रंप का विमान एयरफोर्स 1 और अगल बगल आप देख रहे हैं अरब देशों के फाइटर प्लेन चल रहे हैं। सऊदी अरब और कतर दोनों जगह पहुंचते ही आसमान में एस्कॉर्ट कर उनका वेलकम किया गया। कभी अरब देश और अमेरिका में कड़ी अदावत हुआ करती थी, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आपदा में भी अवसर खोज लिया है। अपने दूसरे कार्य पहला विदेशी दौरा मिडिल ईस्ट का किया। सबसे पहले ट्रंप पहुंचे दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब। सऊदी अरब में ट्रंप का शानदार रेड कारपेट वेलकम हुआ। ट्रंप को एयरपोर्ट पर रिसीव करने और छोड़ने खुद प्रिंस बिन सलमान आए थे। पूरी दुनिया ट्रंप के अरब दौरे और सबसे बड़ी डील की जानकारी पूरी दुनिया को थी, लेकिन ट्रंप का ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान किसी ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा।
प्रिंस सलमान ने ट्रंप को शाही दावत दी, उनके सम्मान में कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। सऊदी अरब के बाद ट्रंप पहुंचे दूसरे अरब मुल्क कतर। कतर तो अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में मानो पलके बिछाए बैठा था। जमीन से आसमान तक में ट्रंप से दोस्ती के पोस्टर और सिग्नल चमक रहे थे। और जब ट्रंप का काफिला कतर की सड़कों से गुजरा तो दुनिया ने भी देखा कि सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति का रुतबा क्या होता है। कतर में किसी राष्ट्राध्यक्ष का ऐसा स्वागत शायद पहले कभी नहीं हुआ। दोहा पैलेस के लिए ट्रंप का काफिला निकला तो खास बैंड से उनका स्वागत किया गया और फिर महल पहुंचने पर स्वागत में खड़े थे कतर के अमीर शेख अल थानी ने गर्मजोशी से ट्रंप का स्वागत किया और डील डिनर का इंतजाम किया। किसी वर्ल्ड लीडर के अरब दौरे की इतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन यह अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा था, वो भी सालों बाद। सऊदी अरब और कतर के बाद ट्रंप यूएई पहुंचे तो बुर्ज खलीफा भी उनके स्वागत में रंग गया। यूएई के खलीफा बिन जायद अल नहयान ने खास अंदाज में ट्रंप का स्वागत किया और कहा कि अमेरिका और यूएई की दोस्ती का एक नया अध्याय है। और ट्रंप जिस वक्त कतर में थे तो कतर में उन्होंने एयरबेस भी अमेरिका का है, तो कतर के एयरबेस पर पहुंचे। आप देख रहे हैं पीछे अमेरिकी सेना, आप देख रहे हैं। तो कतर में जो एयरबेस है, ट्रंप वहां पहुंचे, अपनी सेना को उन्होंने मुखातिब किया वहां पहुंचने के बाद। और उसके बाद ट्रंप ने एक बड़ी बात की, जो अब तक बहुत से लोग कह रहे थे कि ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया है। भारत पाक सीजफायर पर ट्रंप पलट गए। सीजफायर के 5 दिन बाद ट्रंप ने अपना बयान बदला है। ट्रंप ने कहा, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई है। ट्रंप से भारत पाक सीजफायर पर सवाल किया गया था। ट्रंप ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाक के बीच जो हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हो सकता था। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागना शुरू कर दिया। 10 मई को अचानक ट्रंप ने एक पोस्ट किया था, आपको याद होगा, जिसमें भारत पाकिस्तान सीजफायर का ऐलान किया ट्रंप ने। उन्होंने कहा, मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमत हो गए। दोनों देशों को समझदारी दिखाने के लिए बधाई। इसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि हमने भारत पाक के बीच वाली परमाणु जंग रोक दी है। हालांकि भारत ने ट्रंप के बयान को उसी वक्त खारिज कर दिया था। तीसरे देश की मध्यस्थता की बात से भारत ने साफ इनकार किया था। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत को पहले फोन किया था और पाकिस्तान ने पहले सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था। सुनिए जरा, ट्रंप ने आज इस तस्वीर को साफ कर दिया कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान भयावह हमले हो सकते थे। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागनी शुरू कर दी, लेकिन हमने सब सेटल कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पलट गए। आज दिन में खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा था कि भारत में कंपनी मत खोलो। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, भारत में निवेश के प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत में आईफोन 17 पीआरओ का उत्पादन बढ़ाएंगे। ट्रंप ने एप्पल पर दबाव बनाया था कि भारत में काम शुरू मत करो, अपनी कंपनी मत लगाओ, लेकिन अब एप्पल ने उनकी बात को ठुकरा दिया।